भारत की पावन नदियों में मां नर्मदा का स्थान सबसे विशेष है। उन्हें रेवा मैया कहा जाता है। ऐसी नदी जिनकी परिक्रमा मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। नर्मदा परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और समर्पण की जीवंत साधना है। मां नर्मदा की इसी अलौकिक यात्रा पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नर्मदे हर 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 नर्मदे। हर कदम पर आस्था, हर सांस में श्रद्धा, तट पर गूंजते जयकारे। मां नर्मदा बुलाती है, भक्त चले आते हैं पुण्यदायी यात्रा पर आस्था के कदम। मां नर्मदा की परिक्रमा एक यात्रा मात्र नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, तपस्या और इन यात्रा पे निकलने वाले मां नर्मदा का दामन पकड़कर इस यात्रा में निकलने वाले लोगों के लिए जीवन में एक नई दिशा भी खोलती है। आज आप हमारे साथ चलिए संस्कारधानी जबलपुर से मां नर्मदा की इसी परिक्रमा की एक छोटी सी यात्रा पर। पुराणों के अनुसार मां नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने की बूंदों से हुआ, इसलिए उन्हें शिव पुत्री कहा जाता है, जो मेकल पर्वत अमरकंटक पर अवतरित हुई और उन्हें अविनाशी होने का वरदान मिला, जिससे वे धरती पर सुखदायी नदी के रूप में प्रकट हुई और उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और उनकी परिक्रमा से जीवन में शांति, पुण्य और संतुलन आता है। गांवों, जंगलों, घाटों और तीर्थ स्थलों से गुजरती लगभग 3000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा सादगी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है, जहां हर कदम पर आस्था और हर मोड़ पर आत्मबोध मिलता है और यही परिक्रमा वासियों का हासिल है। कोई बुखार आया तो उसके लिए सेवा करना, आश्रम में सब सेवा मिलती है, डॉक्टर आते हैं, दवा देते हैं। फिर ठंडी के वो कम्बल वगैरह भी मिलता, वो भी रात को आराम किया, सुबह बाल बोगली लिया, चाय पिया के रास्ते को लग जाते, नर्मदे हर नर्मदे करके चले जाते हैं। मैं महाराष्ट्र का है, जळगाव जिला ओंकारेश्वर से 4 नवंबर को उठाया, सागर से यहाँ तक आया। नर्मदे हर मैया। ऐसा पहली बार एहसास होता है माँ के तट पे चलने के लिए और आनंद, इसकी से कुछ अच्छा मजा ही नहीं लगता। घर भर कोई याद नहीं आता है, बढ़िया ऐसा आनंद आता है। माँ की गोद में रह के बहुत आनंद आता है। और नर्मदा माँ के सब परिक्रमवासी भाई मिलके सब ऐसे ही चलता है, सब एक दूसरे को भाव लगता है, बहुत आनंद आता है मैया के तट पे। नर्मदे हर। आधुनिक सुविधाओं के बावजूद परिक्रमावासी उसी श्रद्धा और नियमों के साथ यात्रा करते हैं जैसे सदियों पहले की जाती थी। ये यात्रा उन्हें प्रकृति, नदी और जीवन के प्रति सम्मान करना सिखाती है। भाव में आनंद आता है, मैया की कृपा हमेशा रहती है, दया दृष्टि, सब थकान दूर हो जाती है और छाले वाले सब ठीक हो जाते हैं 2-1 रोज में। हम वहाँ से चले थे चित्रकूट आश्रम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट आश्रम से आए थे, जहाँ भगवान राम 14 वर्ष वनवास किया है और ओंकारे जी से परिक्रमा उठाया 2 नवंबर से बराबर चल रहे। ओ मैया का बहुत लगाव हो गया मेरे को। मैंने 2 बार गाड़ी सीखी है, एक बार पैदल हो गई, दूसरी बार पैदल है। एक पिछले साल सेवा दी 4 महीने आश्रम में। 5 साल हो गए। 5 साल में 3 बार कर चुके आप परिक्रमा? 4 बार हो गए। 4 बार। 2 बार गाड़ी से, 2 बार पैदल, ये दूसरी बार पैदल है। कैसा अनुभव रहा है? अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है। माँ को बहुत प्यार मिला मेरे को। मां नर्मदा की परिक्रमा रास्तों की नहीं, संस्कारों की यात्रा है, जहाँ थकान टूटती है, अहंकार छूटता है और आस्था हर कदम पर और गहरी हो जाती है और हर मोड़ पर जीवन को एक नया अर्थ मिलता है। जीवन में एक बार व्यक्ति को नर्मदा परिक्रमा जरूर करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति यदि नर्मदा परिक्रमा करता है तो उसको कहीं ना कहीं अपने आत्मा, प्रकृति से एक अलग जुड़ाव होता है और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।